इंडिया गठबंधन में देरी हो रही है सीट शेयरिंग को लेके, पैक्ट फाइनलाइजेशन को लेके, उसमें 2-3 चीजें हमको समझने की जरूरत है कि जो एनडीए का फॉर्मूला था, नंबर्स निकाल के और उसके बाद सबको कह दिया गया आप अपने अपने काम में लग जाइए। यहाँ क्या हो रहा था कि देर रात पहले एक राउंड की मीटिंग होती थी कांग्रेस लीडरशिप और तेजस्वी यादव के बीच, जिसमें हर सीट का ब्यौरा लेके तेजस्वी यादव के 4 से 5 सलाहकार पटना में बैठते थे और उसके बाद सिर्फ उटव्वल होता था कि इस वाली सीट पे आप कैसे दावा ठोक रहे, या यहां तो इस बार कांग्रेस ज्यादा ताकत से चुनाव लड़ रही है या लड़ सकती है। तो वो मीटिंग खत्म होते होते डिनर का टाइम हो जाएगा आपका, फिर आ जाएगा नंबर मुकेश माले का। माले अपनी मीटिंग करेगी। माले है सीपीआई एमएल, जो लोग बिहार और उस तरफ की राजनीति को नहीं जानते हैं, आमतौर पे लेफ्ट की पॉलिटिक्स को हमने सीपीआई और सीपीएम में अब तक देखा है। 2020 के चुनाव से रिसर्जेंस एक नई तरह की लेफ्ट की राजनीति की देखने को मिल रही है, जो सीपीआई एमएल मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है। दीपांकर भट्टाचार्य जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनकी बैठक होती थी। वहां एमएल की तरफ से 3 लोगों को डेजिग्नेट किया गया था जो लोग जाते थे इस बैठक में, और उनको कहा गया था, मैंडेट दिया गया 40 सीटों का, सीधे 40 सीटों का मैंडेट था एमएल की टॉप लीडरशिप के थ्रू। मतलब है कि 40 से नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फिर लेकिन एमएल प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी के बेसिस पे चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती है। इस वजह से उनका ये था कि इसकी वजह से अलायंस तो ब्रेक नहीं होगा। तो मैं कॉन्स्टेंटली उस डेलीगेशन के टच में था। एक तो स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे ये टाइमिंग तक पता चल गई कि उनका कौन कॉल कब होता है। जब जैसे हम लोग रिपोर्टर्स का कॉन्फ्रेंस कॉल चलता है, वैसे नेताओं के कॉन्फ्रेंस कॉल का टाइमिंग मुझे पता चल गया कि किस टाइम हो रहा है, रात में किस समय मीटिंग हो रही है, अब इसके बाद आ गए होंगे, है ना। तो ये वाली मीटिंग जब खत्म हो जाती थी, फिर नंबर आता था सबसे डिफिकल्ट मीटिंग का, जो मतलब कहते हैं ना, वो बैठक शुरू होती थी देर रात मिडनाइट के आसपास और सुधा बेला होते होते बैठक खत्म होती थी। वीआईपी मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की मीटिंग, हर दिन जो ये बैठकें हुई, वो 3 बजे सुबह के पहले तो खत्म, कोई अपने अपने घर की तरफ वापस नहीं जा पाया। तो एमएल वाले में क्या हो रहा था, माले की बैठकों में 40 से मैंडेट घट के वो 30 पे आया। 30 के बाद भी फॉर्मूला बताया गया कि आपने जब हमको 19 सीटें दी 2020 में, तो हमने 12 सीटें जीती। जब लोकसभा में हमें 3 सीटें दी गई तो हमने 2 सीटें जीती। यानी कि ओवरऑल अलायंस में, महागठबंधन में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हमारा है। तो कोई पार्टी रैंडमली अगर 65 सीटें मांगने लगे, 30 सीटें मांगने लगे, तो कोई तो मैट्रिक होगा आपके पास कि जिस मैट्रिक के तहत आप उसको सीट बांट दोगे। ऐसा नहीं होगा ना कि आप उनको दोगे 30 सीटें और हमको दोगे 18 सीटें। तो ये सबको 5-5 सीटें। ये वाला प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। फिर इन लोगों को कहा गया कि हम पहले वीआईपी का चैप्टर निपटाते हैं, उसके बाद एमएल और लेफ्ट पार्टियों को देखा जाएगा, और साइमल्टेनियसली कांग्रेस पार्टी से बातचीत का दौर चल रहा था। वीआईपी का किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। वीआईपी में लगभग माना गया कि डील हो गई है, और उसके बाद तेजस्वी यादव दिल्ली आए, और इस वजह से क्योंकि डील वहां गड़बड़ होती हुई वीआईपी को दिखा, मुकेश सहनी को दिखा, तो उन्होंने खुद से टिकट कटा के दिल्ली पहुंच गए वो भी, और ये पॉस्चरिंग की कि उनकी बैठक यहाँ पे दिल्ली में फिक्स हो रखी है। जो मीटिंग फिक्स नहीं थी, कोई मीटिंग फिक्स नहीं थी। और वो इस उम्मीद में थे कि शायद उनको राहुल गांधी से मुलाकात उनकी हो जाएगी, और वो उम्मीद इस बात पर टिकी हुई थी, अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मीटिंग दिल्ली में होती है तो उनको लग रहा था कि इस सहारे उनकी बैठक राहुल गांधी के साथ हो जाएगी, तो संभवतः कांग्रेस लीडरशिप के इंटरवेंशन से वीआईपी का जो गुत्थी है फिर वो सुलझ जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मीटिंग नहीं हुई। तो ऑटोमेटिकली इनका जो है मामला सफदरजंग रोड पे ही अटका रह गया। मुझे वो पता था जहां मुकेश सहनी रुके हुए थे, लेकिन एक मीटिंग उनकी दिल्ली से जाने के पहले हुई। अब किसके साथ हुई? तो आपने उनसे मीटिंग करने की नहीं सोची जब पता था? तो मैं जो है लगातार उनसे संपर्क में था। मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई थर्ड पार्टी नहीं, डायरेक्ट इंटरकॉम में मैं कनेक्टेड था। फिर क्या हुआ कि अंततः उनकी टीम ने उसी फ्लाइट में टिकट करवाया जिससे तेजस्वी यादव बिहार वापस जा रहे थे। तो ऐसा लगा कि जो बात जमीन पे नहीं बनी है वो बात हवा में बन जाए। जाए। लेकिन जब पटना में फ्लाइट लैंड हुई
तो राहुल जो बात बता रहे थे तेजस्वी यादव से क्या खट्टी मीठी बातचीत फ्लाइट पे हुई या खान पान पे ही बात अटकी रह गई कि उनको पहला फ़ोन कॉल, SOS फ़ोन कॉल मैं कहूँगा, जो मुकेश सहनी ने दीपांकर भट्टाचार्य को किया। दीपांकर भट्टाचार्य और माले को लगा कि अपनी सीट शेयरिंग से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त यह है कि इंटरवीन करके इस पूरे क्राइसिस को रिजॉल्व कराया जाए। और 3 दिन तक कॉन्टिन्यूसली मुकेश सहनी दीपांकर भट्टाचार्य से बात करते रहे और एक रोड मैप निकाला गया कि इस क्राइसिस को कैसे निपटाया जाएगा। जब वो बात आ गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है पटना में मुकेश सहनी की, तब था कि अब तो बॉस ये बटन दबाना पड़ेगा ही। और उसमें भी मुझे बताया गया, मैं माले की भी टॉप लीडरशिप में जो जिम्मेदार नेता थे जो पूरी बातचीत को कंट्रोल कर रहे थे, उनका कहना है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहां मुकेश सहनी को भारी डिस्ट्रस्ट हो गया और डिस्ट्रस्ट से भी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि अब मेरा भविष्य महागठबंधन के अंदर क्या है, हम ठगा जाएंगे या हमारा, देखिए क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यात्रा जो बिहार में हुई उसमें बहुत प्रोमिनेंटली मुकेश सहनी हर जगह पे दिख रहे थे। तेजस्वी यादव पिछले 1 साल में जितना भी उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन किया उसमें मुकेश सहनी एक कांस्टेंट फीचर रहे। इसके बाद अगर आप रेस्पेक्टेबल सीट शेयरिंग फार्मूले पे नहीं आते हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इनफैक्ट एक दिन सुबह सुबह मेरी उनसे बात हुई जब वो 4 बजे तक की उनकी मीटिंग हुई थी मुकेश सहनी, हाँ, तेजस्वी यादव के साथ। उन्होंने फ़ोन पे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 18। मैंने पूछा खुश हैं? तो उन्होंने कहा ठिक्के है। ठीक है, वो ठिक्के है जो है बहुत प्रॉब्लम की घड़ी थी। ये आपको पता चलता है जब दीपांकर भट्टाचार्य का इंटरवेंशन आता है इस पूरी कहानी में। और जो शुरू में प्रपोजल दिया था तेजस्वी यादव ने, उनको ऑफर दिया था, आप जब एनडीए में थे तो 11 सीटों पे चुनाव लड़े थे, आपको हम 1 बढ़ा के दे रहे हैं। क्योंकि वहाँ सीट कन्वर्जन नहीं हुआ, जो जीत के आए वो ये बात हमेशा कही गई कि जो लोग वीआईपी से जीते भी थे वो असल में बीजेपी के लोग थे इंक्रीमेंट के साथ। हाँ, तो वो वापस बीजेपी में चले गए थे और ये खुद अपना चुनाव हार गए थे। तो बड़े बेआबरू होके उस सरकार से जो है उनकी से बाहर निकले थे। तो 11+1 दिया गया था इनको उस रेस्पेक्ट को मेंटेन कराने के लिए। ये अड़े हुए थे डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट और 30-35 से घटते घटते 25, फिर अंततः 18 पे बात बनने के बाद भी वापस 15 पे इनकी गाड़ी को रोका गया और 20 सीटों पे, ये हम कंफर्म बता रहे हैं, जहाँ ये बार बार बात कही जा रही है कि एनडीए में तो हो गया जी, महागठबंधन में नहीं हुआ है, तो 15 का आंकड़ा मुकेश सहनी का और 20 सीटों का आंकड़ा माले का, वो उनको अलॉट किया गया है। माले हालांकि इस बार चाह रही थी क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर था, तो उनको इस बार नंबर कम से कम जो है वो 25 सीटों का नंबर दिया जाए जिससे वो अपने आप को और स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर पाए। लेकिन फिर वही बात है कि ये बात रियलाइज करवाया गया कि आप इकलौते पार्टी हैं इस गठबंधन में जिनका आंकड़ा ऊपर जा रहा है पिछले चुनाव से। अच्छा, पिछले चुनाव में जो सीट अलॉटमेंट था उसके हिसाब से हर पार्टी ने खुद को डाउन किया है मुकेश सहनी की एंट्री की वजह से। उधर गुप्ता जी हैं जिनको 2 सीटें कांग्रेस को अकोमोडेट करना है, तो 15 मुकेश सहनी का, 20 सीपीआई एमएल का हो गया। सीपीआई और सीपीएम का अलग कोटा है जिसमें वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम इस वक्त अपने दर्शकों को आराम से बता सकते हैं, मैनिफेस्टो दिवाली के बाद महागठबंधन बिहार के लोगों को दिवाली का गिफ्ट देने जा रहा है।